नमस्कार, कुमार राज के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी की जो तस्वीरें आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सुनीसर गांव चिला की चिला माता, जहां पे शिला रूप में माता जी जहां पे प्रकट हुई है। जहां पे मैं आपको थोड़ा सा बतलाना चाहूंगा, क्योंकि ये सबसे पहले जो शिला रूप में माता प्रकट हुई थी, जहां पे इंडियन रेलवे का जहां पे रेल लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसी प्रोजेक्ट के बीच कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं घटी, जहां पर जो भी वो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जहां पे कार्य करने आई, तो उन कंपनियों का कार्य जहां पे रुकता हुआ नजर आया। तो बताया ये जाता है कि वहां पे जो भी उस वक्त के सबसे पहले एक इंजीनियर थे, उनको सपने में माँ भगवती के साक्षात दर्शन होते हैं, और माता ने उनको कहा कि आप जहाँ पे मेरी एक शिला रूप से एक पूजा अर्चना करें। उस पूजा अर्चना के बाद वो कंपनी का जो कार्य था रेलवे प्रोजेक्ट का, वो आगे बढ़ता हुआ दिखा। और साथ के साथ अभी की जो मैं बात करूंगा, जहाँ पे आज पहला नवरात्रा है, पहले नवरात्रे के बीच जहाँ पे माँ भगवती की जो 9 दिनों की पूजा अर्चना होगी, वो लगातार हर वक़्त, हर सुबह, शाम, दोपहर तक ये चलती रहेगी। तमाम जो भी चिल्ला माता के भक्तजन हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो आप आएँ और दर्शन पाएँ। दर्शन पाकर साथ-साथ हर रोज़ लंगर का प्रबंध किया जाएगा। जो व्रत रखे हुए हैं, उनके लिए फलाहार होगा। जो दूसरे लोग होंगे, उनके लिए लंगर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ के साथ एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, जो आपने आज पहले नवरात्रे पे जो सुनीसर में चिला गांव में जो एक भव्य मंदिर में आपने दुर्गा स्तुति और दुर्गा का पाठ रखा है, इस पर क्या कहेंगे? जय माता दी। आज तो बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज प्रथम नवरात्र है माता रानी का और आज से हमारा जो नववर्ष है यानी कि हमारा जो नववर्ष है वो शुरू हो रहा है और साथ-साथ में नए वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। दूसरी बात आपने की कि अगर हम सबको यही कहेंगे कि हमारे जो गाँव वाले हैं या हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इस मंदिर के साथ, आपके माध्यम से यही कहेंगे कि सब इकट्ठे होके इस जो पूजा हमने शुरू की है माँ दुर्गा की, आप सबको यही कहेंगे कि सब इकट्ठे होकर आएँ और माता रानी का आशीर्वाद आप सबको मिले। ये प्राचीन मंदिर है माँ काली का, ये चिल्ले वाली माता रानी और यहाँ पे दिन ही दिन मेले बढ़ रहे हैं यानी कि अब जब भी हम कोई भंडारा करते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, तो संगत पहले से काफ़ी बढ़ रही है और साथ-साथ में ये भी मैं कहूँगा साक्षात माता रानी का ये मंदिर है और पिंडी रूप में माता रानी यहाँ पे विराजमान है। तो हम भी यही चाहते हैं कि इन 9 दिनों में, इन माता रानी के नवरातों में, जो कि पहला नवराता है आज माँ शैलपुत्री का, तो हम सब इकट्ठे होकर माता रानी की आराधना करें, माता रानी की पूजा करें। हमारा यही एक मकसद है और ख़ासकर ये युवा पीढ़ी को कहूँगा मैं, युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि आगे आएँ, हम सब मिलकर माता रानी की आराधना करें और सबको आज के दिन यही मैं कहूँगा कि माता रानी की आराधना करें, माँ भगवती का सबको आशीर्वाद मिले, अपने घरों में अखंड ज्योति जलाएँ, जिससे कि हमारी जो घर के अंदर नेगेटिविटी है वो भी दूर हो और हमारे जो बच्चे हैं वो तरक्की करें। तो आपके साथ मैं आपको पूछना चाहूँगा, जैसे आपने मंदिर की बात की जहाँ पे शिला रूप में माता जी प्रकट हुई है, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताएँगे? देखो, ये जब मैंने शुरुआत की थी माँ ने अपने चरणों में लगाया था, ये जो पहले जो शुरुआत की हुई है रेलवे वालों ने की हुई है। क्योंकि छोटा-सा ही था लेकिन उन्होंने छोटा-सा मंदिर बनाया था। लेकिन जब उसके बाद माँ भगवती ने अपने चरणों में लगाया तो संजोग मिलता गया और आज बहुत प्राचीन मंदिर बन चुका है और साथ-साथ में पिंडी रूप यानी कि आप जब भी पहले भी आपने कवर किया है वहाँ पे आके आपने देखा होगा माता रानी के अलग-अलग स्वरूप उस पिंडी में दिखाई देते हैं और जब भी हम कोई भंडारा करते हैं, जब भी वहाँ पे कोई सत्संग, भजन होते हैं, जगराते होते हैं, तो माता रानी सबको दर्शन देती है, इसीलिए संगत बढ़ रही है। जी, धन्यवाद। साथ मैं आपको पूछना चाहूँगा, जैसे जो आज या पहले नवरात्रि में आपने माँ का गुणगान के लिए आपने बहुत सारा प्रबंध किया, तो लास्ट प्रबंध क्या रहेगा? देखो लास्ट में जब 26 तारीख को हम भंडारा करेंगे और सबको यही कहूँगा कि उस भंडारे में ज़रूर शामिल हों और वैसे भी इन दिनों जैसे हमने पूजा पाठ शुरू की है, यहाँ पे हवन होंगे, यज्ञ होगा, लेकिन दोनों टाइम कोशिश है आगे माता रानी का आशीर्वाद होगा तो जैसे वो चलाएँगे चलेगा, लेकिन दोनों टाइम यहाँ पे फलाहार, भोजन की वो सब हमने रखा हुआ है और लास्ट वाले दिन जब माँ नवमी के दिन होगा, वहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा होगा और आपके
माध्यम से सबको यही कहूँगा कि भंडारे में ज़रूर शामिल हों और माँ भगवती का आशीर्वाद आप सबको मिले, हमारी यही शुभकामना है। जय कारा चिल्ली वाली माता, बोल सांचे